Assalamualaikum students, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। आई एम सर अहमद फ्रॉम CPS लाला मुसा। आज हम बात करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन हम पैमाइश करने के लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और माइक्रोमीटर के सारे क्वेश्चन को या सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन को डील करेंगे जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पर भी मुश्तमिल है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक यू शेप के मेटल फ्रेम पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक यू शेप के मेटल फ्रेम पर मुश्तमिल है। इसमें एक हॉलो सिलेंडर एक स्लीव के ज़रिए इसको टाइट किया जाता है, जिसकी वजह से स्पिंडल जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट हम देखेंगे कि ये वर्नियर कैलिपर की निस्बत बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, दुरुस्तगी के साथ पैमाइश करता है। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यू शेप फ्रेम पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी तौर पे डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद हॉलो सिलेंडर या स्लीव इसके इनसाइड मौजूद होती हैं, जिसके ऊपर मिलीमीटर के स्केल बने हुए होते हैं या लगे हुए होते हैं। इसके बाद एक थिम्बल जिसके ऊपर थ्रेडेड स्पिंडल, जिसके इनसाइड थ्रेडेड स्पिंडल मौजूद होता है। इस थिम्बल के अंदर थ्रेडेड मौजूद होती हैं, जिसे चूड़ियाँ बोला जाता है, चूड़ियाँ मौजूद होती हैं। इसके बाद पिच ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के हवाले से। पिच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव थ्रेड्स ऑन अ स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर। अगर इसको मैं थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो मैं जब एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में उसको टाइट करता हूँ, उसको इस पॉइंट से पकड़ के टाइट करता हूँ एक चूड़ी रोटेट होने में, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इधर 20 है, दोबारा रोटेट करके 20 आएगा तो ये एक थ्रेड कंप्लीट हुआ। दो थ्रेड के दरमियान जो फासला होता है किसका? इस स्पिंडल का, जो आगे की तरफ मूव करता है, उसे पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, जब थिम्बल की मदद से दो चूड़ियाँ टाइट की जाती हैं तो तब स्पिंडल जितना आगे की तरफ मूव करता है वो आपका पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहलाती है और वो 1 मिलीमीटर के इक्वल है। इसके बाद आपने जो याद रखना है, रिमेंबर में ये देखना है कि सर्कुलर स्केल जो है उसके ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं। अगर 100 डिवीजन में बात करूं, ये आपको सामने नज़र आ रही होगी 15, 20, 25। अगर इसको टोटल देखा जाए तो उसके ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में, उसके यूजेज के बारे में, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बारे में, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, और लास्ट में हमने रिमेंबर में देखा कि सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं। जी अब नेक्स्ट पिच ऑफ द स्क्रू गेज के बाद हम देखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जिस तरह लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का था, इसी तरह लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का भी है, लेकिन लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से कम मापी जा सकती है, लेकिन इसको फाइंड करने का मेथड जो है वो अलग है। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में हमने अब देखना है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच जो कि हमने पहले देखा, इससे पहले पढ़ी, यानी कि 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल के ऊपर जो कि मैंने आपको बताया वो 100 हैं। 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद वर्किंग में हमने जीरो एरर किसका? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। ये अलग क्वेश्चन है, जीरो एरर ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अगर सर्कुलर स्केल जो एग्जैक्टली तौर पे इंडेक्स लाइन के सामने आ जाए, दोनों के दोनों जीरो आपस में मैच कर जाएं, तो तब जीरो एरर जीरो के बराबर आता है। अगर हम इसको देखें, अगर मैं इसको टोटल का टोटल क्लोज कर देता हूँ, ये स्पिंडल जो है एनुअल के साथ टोटल तौर पे अटैच हो जाता है। अगर इस पॉइंट का जीरो, इस पॉइंट के जीरो यानी मेन स्केल का जीरो जो है वो सर्कुलर स्केल के जीरो के इक्वल आ जाता है, तो तब जीरो एरर नहीं है, तब जीरो एरर जीरो के इक्वल है। आगे जीरो एरर की टाइप्स। जीरो एरर दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाता है, नीचे की जानिब रह जाता है, तो तब हम बोलेंगे कि उसका जीरो एरर पॉजिटिव है। मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर मेन स्केल का जीरो जो है वो सर्कुलर स्केल के जीरो से नीचे रह जाता है, ये वाला जीरो, इस पॉइंट पे मौजूद जो जीरो है वो अपने पॉइंट पर ही रहेगा, लेकिन ये सर्कुलर स्केल का जीरो अगर इस जीरो से नीचे की तरफ आ जाता है तो तब हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। और अगर इसी तरह मैं बताऊं, अगर जीरो एरर जो है
नेगेटिव कब होगा? अगर ये वाला जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से ऊपर की जानिब चला जाए तो तब जीरो एरर नेगेटिव होगा। अब हम डिफाइन देखते हैं। अगर जीरो सर्कुलर स्केल का पास कर जाए जीरो ऑफ द मेन स्केल को तब जीरो एरर नेगेटिव होगा। जी ये पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। अब लास्ट पे हम लेक्चर का रिव्यू देख लेते हैं। आज हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर, उसको यूज क्यों किया जाता है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, और इसके साथ हमने जीरो एरर और उसके टाइप्स के बारे में देखा। अब अगर आपको किसी भी चीज़ से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।